जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि मैं पहले आशीर्वाद उन्हें देता हूँ जो आपको मेरे पास लेके आता है और आपकी यात्रा तो बाद में स्टार्ट होती है। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी के पास लोगों को लेके जाना चाहिए, उनको गुरु जी के बारे में बताना चाहिए, जो उन्होंने हमारा कल्याण किया है, हमारे साथ जो अनुभव हुए हैं, जो हमें आशीर्वाद दिया है, हमें सबको वो चीज़ बतानी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग आया है दिल्ली से। जिस तरह से सत्संग मुझे आंटी जी ने भेजा है, मैं उसी तरह से ही आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, बल्कि गुरु जी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ा था। ये तो हम लोगों का भ्रम होता है कि हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, लेकिन गुरु जी ही हमें जोड़ते हैं अपने तरीके से अपने साथ। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर गुरुजी के स्टेटस और सत्संग लगाती थी। मैं कई बार देखती भी थी। इवन जब मैं घर के बाहर भी जाती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि दिल्ली में गुरुजी का बहुत नाम है, लोगों में बहुत क्रेज़ है, क्योंकि 10 में से 8 गाड़ियाँ ऐसी होती थी जिसमें जय गुरुजी लिखा होता था। तब तक भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। मैं लाइफ में बहुत परेशान थी। मेरी शादी को बहुत टाइम हो चुका था और मुझे बेबी नहीं हो रहा था, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। मैं हर जगह गई, डॉक्टर के पास, पंडित के पास, तांत्रिक के पास, कि मुझे बच्चा हो जाए। तो मतलब मैंने हर जगह से इलाज कराया, लेकिन मैं उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाई। मेरी बचपन की एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर जा और वहाँ से ही तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू चाहती है, और उन पे विश्वास कर। वो ही मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी जो सबसे ज़्यादा स्टेटस लगाती थी, और मैं देखती भी थी वो शुक्राना गुरुजी भी बहुत लिखती थी। एक बार मैं घर के बाहर किसी काम के लिए गई थी। ये बात है 2020 की, 2020 की। तो मेरे मन में अचानक से आता है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाती हूँ। तो मैंने गाड़ी को गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ घुमा लिया और किसी को बिना बताए मैं वहाँ पे चली गई। तो मैंने गाड़ी सीधा अंदर जाके गुरुजी के मंदिर में पार्किंग में लगा दी, और जहाँ लोग अंदर जा रहे थे बस मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि बड़े मंदिर में जाके कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं बिल्कुल वहाँ के लिए, मेरा वो जो एनवायरनमेंट था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहाँ जाके मुझे पता चला कि गुरु जी ही शिव हैं, वो ही शिव का अवतार हैं। मैं संगत के साथ साथ चलती गई, जैसे जैसे संगत जा रही थी मैं उनके पीछे पीछे चलती गई। और वहाँ जाने के बाद एक अलग ही वाइब आई, इतनी पॉजिटिव वाइब आई मुझे। और उसके बाद पहले गणेश जी की मूर्ति दिखी, फिर मुझे शिव जी की मूर्ति दिखी, और फिर गुरु जी का स्वरूप दिखा, और फिर गुरु जी की समाधि। समाधि को देखकर मेरा मन किया कि मैं इतना ज़्यादा रोऊं कि बस आज मैं, मेरे दिल में जो है मैं रो लूं, पता नहीं क्यों। उसके बाद लेकिन फिर मैंने अपने आप को शांत रखा, अपने आंसू को रोक के रखा, क्योंकि आसपास बहुत से लोग थे। अंदर गई तो देखा शिव जी की मूर्ति है, गुरु नानक जी की भी है, ओम भी है। तब मैंने सोचा कि गुरु जी है कहाँ, मतलब जो गुरु जी का इतना नाम सुना है वो गुरु जी तो दिखाई नहीं दे रहे। मैं बहुत कंफ्यूज थी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी फिज़िकल रूप में नहीं है। तो आगे गई तो मुझे चाय का प्रसाद मिला, फिर लंगर लंगर प्रसाद भी मिला। फिर वहाँ से निकलने लगी तो मन कर रहा था कि मैं रुकूं, थोड़ी देर और रुकूं यहाँ पे, कि इतना ज़्यादा मतलब शांत वातावरण और जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही थी वो मुझे बोल रही थी कि यहीं रुकने को थोड़ी देर और। लेकिन मैं वहाँ से निकली तो मम्मी के घर गई, तो मैंने अपनी मम्मी को सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और मतलब कुछ तो है वहाँ पे। तो मेरी मम्मी बोले कि अगली बार मैं भी तेरे साथ चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो हम एक दिन चले गए मंदिर के लिए, मैं और मेरी मम्मी। तब मंदिर कोरोना की वजह से बंद हो गया था,
और फिर क्या हुआ, फिर मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं जुड़ पाया, और मतलब थोड़े दिन के लिए वो कनेक्शन ऐसे ही हो गया कि मतलब एक बार मैं मंदिर गई और उसके बाद मंदिर बंद हो गया। लेकिन संगत जी थोड़े टाइम के बाद मुझे कंसीव हो गया और मुझे गुरुजी की कृपा से ट्विंस बेबी हुए। तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी का शुक्राना कर, बड़े मंदिर जाके उनसे प्रार्थना कर और उनको जो तूने मांगा था उनसे उन्होंने तुझे दे दिया, उनका बार बार शुक्राना कर। तब मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी झोली भर दी। बस मैं किन शब्दों में कहूँ कि गुरुजी ने मुझे वो सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही रखें, आपके और आपके परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम बहुत लकी हैं कि हमको गुरुजी के सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपना सत्संग ऑडियो या फिर लिख कर भी सेंड कर सकते हैं और वो आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।